देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx एंड सेकंड इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4x एंड dx, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट केस को, और हमें I इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x। अब आप इसे कई तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। उसी मेथड से ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसे इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। तो आप एक काम करिए, इसको साइन स्क्वायर एक्स और इंटायर स्क्वायर का dx मेंशन कर सकते हैं। अभी भी इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। अब आप यहाँ से एक काम करिए, आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स में आप गलती से भी माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना लगाएं, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करें आप, ठीक है। तो यहाँ से आप हाफ एंगल अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे इंटायर का होल पावर 2 आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो ये आपको फॉर्मूला क्लियर होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। cos 2x के हमारे पास जो फॉर्मूलेस होते हैं, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब आप इस फॉर्मूले को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड आपको मिल जाएगा जब आप इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है वो साइन स्क्वायर की टर्म में करा है। जब आप इसको शिफ्टिंग करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ से आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ से हमें ये फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर के फॉर्म में मिला। अब हम इसे एक बार और ओपन कर देते हैं। तो I इक्वल्स टू हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/4 बाहर निकाल देते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस 2x, और यहाँ से आपको मिलेगा इंटायर का dx, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 3 डिफरेंट इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। हम पहला इंटीग्रेशन dx जिसे I1 बोल सकते हैं। सेकंड में इसको चलिए सेकंड इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, और देखिए ये इंटीग्रेट नहीं होता है डायरेक्ट, इसको हमें करना पड़ेगा। और थर्ड आपको जो मिलेगा देखिए, और इसके आगे 1/4 है, सबके आगे 1/4 है। और थर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, और ये मिल जाएगा आपको कॉस 2x और dx। तो देखिए अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से स्क्वायर है और अब आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमेशा इंटीग्रेशन का एक रूल है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए ये I1 है हमारे पास, ये हमारे पास I2 है सेकंड इंटीग्रेशन, और ये रहा थर्ड। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, और ये फॉर्मूला देखिए बिल्कुल यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x को हम मेंशन कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। देखिए सारे फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूलेस कहलाते हैं जो हम क्लास 11th में सीखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं फॉर्मेट भी इसी में ही कन्वर्ट होगा। तो फाइनली देखिए आपको जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो यहाँ से क्या इंटीग्रेशन मिलेगा, इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन मिला यहाँ से I इक्वल्स टू 1/4 और dx, और सेकंड देखिए अभी हमने यहाँ पे करा है तो 1 प्लस का cos 4x और डिवाइडेड बाई 2, और ऑलरेडी एक 1/4 बाहर था। और थर्ड आपको पता ही है यहाँ पे हमें जो दे रखा था, थर्ड केस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है तीसरा 1/2 cos 2x का, राइट। तो 1/2 और माइनस साइन आगे लगा हुआ, तो माइनस का 1/2 और cos 2x और dx।
अब देखिए इस इंटायर एक्सप्रेशन में आप चाहें तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, 1/4 dx, इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं। यहाँ से आप 2 का इंटू करेंगे तो देखिए 1/4 और 1/2 1/8 हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा पहला dx, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से भी आपको 1/8 ही मिलेगा, और cos 4x और dx हो जाएगा, और माइनस का 1/2, और यहाँ से मिल जाएगा आपको cos 2x और dx। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसलिए 4x को हम एक वेरिएबल t ले लेते हैं, और 2x को हम एक वेरिएबल k सपोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt/4, क्योंकि आपको अब यहाँ से dx को भी हटाना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो cos t और dx में कन्वर्ट होगा, तो इस बार t dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो dx को हटाना होगा। और dx देखिए डिफरेंशिएशन से ही हमें मिला था, इसलिए हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली 2x में भी आप k पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन cos k में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन dx एज इट इज़ रहेगा, तो आपको यहाँ से दोनों जगह से इन dx को रिमूव ही करना पड़ेगा, यहाँ से और इस प्लेस से। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको dx डिवाइडेड बाय dk और डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा एक्सप्रेशन इन दोनों में आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, हम इसे यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए ये 1/4, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1/8, आप चाहें तो इसको साथ में भी लिख सकते थे, पर अभी हमने नहीं करा इसलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो यहाँ से ये 3/8 मिल जाता हमें। और उसके बाद देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्लस का 1/8, और इस प्लेस पर आप देखेंगे तो cos t, और dx के प्लेस पर आप dt पुट करेंगे, लेकिन नीचे 2 आएगा तो ये 2 यहाँ इनटू हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस का 1/2 और 2 देखिए ये भी 4 हो जाएगा, और ये cos k हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो ये k है, और ये dk हो जाएगा, ठीक है। अब आप फाइनल इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा x डिवाइडेड बाय 4, dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ से भी देखिए हमें x/8 ही मिलेगा, और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3x/8 मिल जाएगा। यहाँ से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का 1/16, और आपको साइन t मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं आपने t के प्लेस पर क्या पुट करा है, आपने t के प्लेस पर 4x रखा है, तो आप रख दीजिए आप इसको। आप एक बात हमेशा याद रखें, सब्स्टिट्यूशन जब भी आप लगाते हैं तो एक क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, और ऐसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 1/4, और ये मिल जाएगा आपको साइन k, और k के प्लेस पर आप देख सकते हैं आप 2x पुट करेंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को आपने इस मेथड से इंटीग्रेट करा। तो ये इस पूरे का इंटीग्रेशन था जो आप देख रहे हैं, ये इंटायर इंटीग्रेशन था। तो इस प्रकार से देखिए हम हाफ एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं। अब हमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा था वो हमें दे रखा था पावर 4 है, और देखिए अब हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, cos की पावर 4x को, और याद रखिएगा देखिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला हमें यहाँ से निकल कर आएगा, मतलब हम cos² x को जब पुट करेंगे यहाँ पे इस प्लेस पर, तो देखिए हमें, या साइन स्क्वायर को पुट करेंगे तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। चलिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से एक फ्रेश पेज पे शुरुआत करते हैं। देखिए अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो i इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 था, तो देखिए फिर वही करिए, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और पूरे एक्सप्रेशन की पावर 2, और ये dx मिल जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे आगे, इसको फिर से ओपन ही तो करेंगे, तो 1/4 बाहर निकाल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ से आपको 2 cos 2x मिल जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको cos स्क्वायर 2x और इस इंटायर का dx। अब देखिए यहाँ से आप फिर इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप हमेशा याद रखें सिर्फ 2 ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एक sec² x और एक tan² x।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा और यहाँ माई मिस्टेक, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। बाकी किसी भी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ से आपको 3 डिफरेंट इंटीग्रेशन मिले। आप एक बार फिर यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें I इक्वल्स टू 1/4 ये रहा dx, यहाँ से 2/4 cos 2x का dx, और जब आप 1/4 इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखेंगे तो देखिए यहाँ मैं एक बार और फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 प्लस cos 4x और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आपको इसका एंटायर का dx। तो देखिए फाइनल इंटीग्रेशन हमें मिल गया यहाँ से I इक्वल्स टू 1/4 dx 1/2 cos x प्लस 1/8 और अगेन dx, क्योंकि dx का अंदर इंटू होगा, और अगेन 1/8 आपको मिलेगा cos 4x और dx। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, 2x को हमने k लिया था और sin 4x को हमने t लिया था, सेम वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए मैं वो काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही लिखूँगा। तो ये और ये दोनों को हम एक बार यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3/8 मिल जाएगा और ये मिल गया हमें dx, और यहाँ से आपको मिलेगा 1/4, और देखिए cos के जो मैंने पहले यूज़ करा था वही सेम टर्म यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/8, और फिर उसका भी आपको यहाँ से 4 मिलेगा इधर से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा cos t और ये dt। तो जब फाइनल आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3/8x ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये k के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो प्लस का 1/4 साइन k, और k के प्लेस पर आप 2x पुट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे 1/32 है, शायद मैंने पहले यहाँ पे 32 की जगह 16 मेंशन करा है, वो हम करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन का t के प्लेस पर 4x और प्लस का c। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, यहाँ हमको 4 ही पुट करना था, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, ये इंटू 4 आना था, वो बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा ये 4 होना था। तो देखिए यहाँ से आपको 32 ही मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों एक्सप्रेशन को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करने पे आपको ये 2 डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे, लेकिन दोनों का मेथड जो होगा वो मेथड सेम ही होगा। तो इस प्रकार से हम इन पावर्स को इजीली इस प्रोसेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं।